नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक और टर्न अराउंड स्टोरी के बारे में जो कि दिख रही है टर्न अराउंड होते हुए। स्टॉक का नाम है दोस्तों आर इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा। काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रदर्शन रहा है इस कंपनी का बीते कुछ दिनों में, और ये सब तब हुआ है जब थोड़े दिन पहले एक बहुत ख़राब खबर आई थी। लगभग 1-1.5 महीने पहले एक न्यूज़ मैंने कवर करी थी कि अंबानी जी जो हैं, अनिल अंबानी जी, माफ़ कीजिएगा अदानी जी का नाम निकल गया, अनिल अंबानी जी जो हैं उनको सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए सेबी ने बैन कर दिया है। और ये इनकी सारी कंपनीज के लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि जब कोई छोटी कंपनी होती है ना और बड़ा उसमें इन्वेस्टर्स की चाहत रहती है तो वहाँ बहुत पीछे से भी काम चलता है। ऑपरेटर भी कहते हैं इसे हम। हालांकि ऑपरेटर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ऑपरेट ही करता रहे, बट वो काफ़ी पैसा बनाते रहते हैं उससे टाइम टू टाइम। इनके ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए गए, गलत इन द मीन गलत काम करने के आरोप, कि आप अपने ही आपको फाइनेंस कर रहे थे, एक ऐसी कंपनी के नाम पे आप फाइनेंस ले रहे थे जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, और फिर आपका एक बड़े लेवल पे बड़े लोगों का पैसा आपने मार लिया। तो ये सारे आरोप थे, जिसके बाद सेबी ने इन्हें बैन किया। अनिल अंबानी जी प्लस 24 और इन्हीं की टीम के लोग बैन कर दिए गए, जिसके बाद दोनों स्टॉक्स में नेगेटिव रिएक्शन भी था। रिलायंस इंफ्रा लगभग ऊपर से 20-25% टूटा था उस दिन। आरकॉम भी 9% टूटा था, सॉरी आर पावर, आरकॉम तो अलग हो गया, ठीक है, आर पावर भी टूटा था। लेकिन 2 दिन पहले एक खबर आती है, वो भी मैंने कवर करी। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर ने अपना पूरा का पूरा डेट ऑलमोस्ट पे कर दिया, डेट फ्री होने की कगार पे हैं, और जो थोड़ा बहुत रह गया उससे सेटलमेंट को लेकर बात हो चुकी है। एक छोटा अमाउंट और रह गया है जो पे करना है, और उसके बाद ये टोटली डेट फ्री कंपनी होंगी। और उसके दिन स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा, आर पावर में भी 5% का सर्किट लग गया। कल फिर से एक और बड़ी खबर आती है रिलायंस पावर के लिए, जहां पे इन्होंने फंड रेजिंग को लेकर अनाउंस करा, वारंट्स जारी कर रहे हैं दोस्तों। 240 रुपए के भाव पे रिलायंस इंफ्रा ने वारंट्स जारी करे हैं, फंड रेज कराए अराउंड, बढ़िया अच्छा खासा फंड रेज किया, जहां तक मुझे याद आ रहा है 3000 करोड़ के समथिंग का फंड रेज किया है, आई थिंक। हाँ जी, 3000 करोड़ का फंड रेज किया। 12.5 करोड़ आपके लिए जो है 12.5 करोड़ वारंट्स जारी करे गए हैं, शेयर और वारंट्स जारी करे गए हैं 240 रुपए के भाव पे, और 3000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं इसके माध्यम से। उसके बाद शेयर का प्राइस आप देख लीजिए, आज 300 रुपए पार हो रहा है भाई साहब, 315-14 हो रहा है, यानी कि 240 वाले को डायरेक्ट मुनाफा तो हो ही रहा है आपका। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि रिलायंस इंफ्रा में क्या टर्न अराउंड है, क्या ये एक यहां से मल्टी बैगर बन सकता है, क्या हमें निवेश करना चाहिए। रिलायंस इंफ्रा 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक आप अगर देखें तो एक हफ्ते में आपके लिए 50% भाग चुका है, ऑलमोस्ट। अभी 2 साल की बात करूं तो स्टॉक 104% ऊपर है। अब कमाल की बात तो यह कि स्टॉक आपके लिए अप्रैल में 2024 के अप्रैल में 300 रुपये था, और वहां से घटकर स्टॉक रह गया आपके लिए 150 रुपये, और वापस से आज 300 हो गया, डबल हो गया। तो ये इतने बड़े बड़े मूवमेंट दे रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप देखें तो स्टॉक एक जमाने में 2016 में 600-700 रुपये का होता था, गिरते गिरते 9 रुपये का रह गया था 2020 कोविड में, और आज वहां से देखो तो 316 है। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आर इंफ्रा जो है ना, पागल थे लोग इसके पीछे, दीवाने। जब आरकॉम आर इंफ्रा का आईपीओ आया था ना, तो लोगों ने भर भर के पैसा लगाया था, इससे बढ़िया कंपनी नहीं थी उस समय, ये मान लो आप। आर इंफ्रा का शेयर 2007 1 दिसंबर करीब 2200 रुपये का था, 2200 रुपये। तो बहुत उठापटक देखी है इसके इन्वेस्टर्स ने। अब हम अदानी ग्रुप को तो काफ़ी वॉलेटाइल समझते हैं, लेकिन हकीकत वॉलेटिलिटी क्या है वो आपको यहाँ दिखेगी। तो क्या टर्न अराउंड हो रहा है, देखिए चीज़ें सुधर रही हैं, नो डाउट काफ़ी अच्छी। अब डेट चुकाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बचने लगता है। अब रेवेन्यू की बात सुनो आप, सेल्स कंपनी की मार्च क्वार्टर में 4,500 करोड़ थी, और जून क्वार्टर में 7,200 करोड़ है, लेकिन लॉस स्टिल बना हुआ है। लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो उतना नहीं जंप कर रहा है, मार्जिन्स में सुधार था। कंपनी डेप्रीशिएशंस काफ़ी हैवी आ रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कत दिख रही है। 93 करोड़ का घाटा अभी भी कंपनी ने जून क्वार्टर में पेश करा है, बट जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है, मेरे को लगता है शायद कुछ हो सकता है बड़े लेवल पे। कंपनी के पास अभी तो बोरोइंग्स दिख रही हैं, लेकिन शायद आप आगे जब जैसे ही अपडेट आएगा बोरोइंग्स हटते हुए दिखेंगी, और अच्छे रिजर्व्स पे है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी भी कोई सुधार नहीं है, जो कि मेरे को डराता है। अगर एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी सुधार आ जाए तो फिर हमें लगेगा कि
शायद कोई बड़ा इन्वेस्टर भी खरीद रहा है धीरे धीरे, तो वो अभी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी बर्दाश्त जो कर सकता है, जो उठापटक देख सकता है, वही लगाए। और जो भी लगा रहा है बहुत छोटा पैसा लगाए। मुझे नहीं लगता है अब ज़्यादा बड़ा रिस्क लेनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी रिस्क लोगे तो फिर मतलब पैसा तोड़ने वाली बात भी है और बड़ा बनाने वाली बात भी है। बड़ा बन भी गया, उससे पहले टूट गया, तो शायद आप लॉस में एग्जिट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में 300 पे था, किसी ने 200 पे भी लिया होगा तो 300 पे नहीं बेचा होगा कि मैं मल्टी वैगर बनेगा तो ही बेचूंगा, और 150 पे आ गया तो वो लॉस में जरूर निकल गया होगा और आज वापस 300 खड़ा है। तो ये वॉलेटिलिटी नहीं झेल पाओगे अगर ज्यादा खरीद लोगे तो। थोड़ा लेके बैठो तो बैठ जाओ, अदरवाइज आप थोड़ा और वेट कर लो, कुछ और चीजें क्लियर हो जाएं तो ज्यादा बेटर है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। बाकी 240 का लेवल अब एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि 3000 करोड़ रुपए जुटाए हैं उस भाव से। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।